अफजाल अजीम पहाड़ की बेटी मुक्तदिर हलकों को भी बार के फ़ौरन से ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे बाप, भाई और चाचा चाहे जितने मर्जी हमारे ख़ानदान के लोगों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन हम ये गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम इस चीज़ पर डटे रहेंगे और आप हमें नहीं रोक सकते। मैं खुद इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि हमारे घर में 2 दफ़ा तोड़ फोड़ की गई, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस बगैर किसी वारंट के हमारे घर में आती थी और मेरे ताया अबू और मेरे बाबा के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रियाब अजीम पहाड़, अफजाल अजीम पहाड़ की बेटी और हमजा अजीम पहाड़ की बहन, जिन्हें इस वक्त एक झूठे मुकदमे में अंदर कर रखा है। मैं खुद इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि हमारे घर में 2 दफ़ा तोड़ फोड़ की गई, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस बगैर किसी वारंट के हमारे घर में आती थी और मेरे ताया अबू और मेरे बाबा के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की गई। और कल ATC में जो वक़्वा आया है, पेश हुआ है, वो सब कुछ आपके सामने है। वकला को कोर्ट रूम में जाने से रोका गया है और कुंडी लगा दी गई। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा बेसिक राइट है, चादर और चार दीवारी हमारा बेसिक राइट है। उन सब बेसिक फंडामेंटल राइट्स को पामाल करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे इस चीज़ को, इस बात पे बेहद फ़ख्र है कि मेरे तमाम लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबरान, वो सब जिस तरह हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह बार ने स्टैंड लिया है, वो सब खराज तहसीन है। इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ जिस तरह मेरे बार के मेंबरान ने हमारे साथ स्टैंड लिया है, मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। और मुझे ना सिर्फ उन्होंने स्टैंड लेने का, बल्कि इस बात की यकीन दिलानी कराई है कि ना सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि जितने भी और दूसरे लोग दीगर गलत मुकदमात में अंदर हैं, उन सब के लिए भी एक्शन लेंगे। मेरे वालिद और भाई ने कभी भी कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं किया और उनकी जो जद्दोजहद है कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, मैं तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ बार मेंबरान से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो एक लाहौर हाई कोर्ट बार के जो मेंबर्स हैं, वो एक लॉयर्स की कमेटी बनाए जो इन तमाम मामलात को देखें। ये जो गैर लाकानूनियत मुल्क में हो रही है, रूल ऑफ लॉ को दबाया जा रहा है, उसकी कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही, उसको ऑब्ज़र्व करें। और मैं मुक्तदिर हलकों को भी लाहौर हाई कोर्ट बार के फ़ौरन से ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे बाप, भाई और चाचा चाहे जितने मर्जी हमारे ख़ानदान के लोगों को गिरफ़्तार कर लें, लेकिन हम, ये गिरफ़्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम इस चीज़ पर डटे रहेंगे और आप हमें नहीं रोक सकते। वकला की डिग्निटी, उनके वक़ार पे, हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी ख़त्म हो चुकी है। हम कहते हैं कि इस मुल्क में आइन कंप्रोमाइजिंग है, आइन मुअत्तल है, आइन ख़त्म है। जब ये चाहते हैं आइन में दफ़ा 144 में तो मौलाना साहब की हज़ारों की तादाद जो है उनके गुंडों की, वो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ती है, तो जब हम बाहर निकलते हैं हमें पकड़ लेते हैं। ये है आइन इस मुल्क का, ये है कानून इस मुल्क का। मैं कहता हूँ जो ये इस वक्त है, ये हमारे मुल्क की बदतरीन 70 सालों में इस तरह की नहीं आई, क्योंकि जो पहले लोग थे वो माओ बहनों का ख्याल करते थे। इनमें तो ये गैरत भी नहीं है, ये हमारी बेटियों को पकड़ते हैं, हमारे घरों में दाखिल होते हैं और चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दस पामाल कर रखा है। ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इसके साथ मैं यहाँ कंडेम करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो उसका जो चीफ जस्टिस है वो इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है। जो ये बात कहते हैं वो करता है। हमारी बेलें लगती हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, डिटेल देता है, फैसले महफूज करता है। ये क्यों नहीं उसको हटाते? और ये उनका एक आलाकार है,
और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया है, इलेक्शन नहीं होने, मेरी नज़र में नहीं होने, हो गया है, तो सारी दुनिया की जितनी 10, 20, 30 पार्टियाँ, सबको जलसे करने का हक होना चाहिए। एक पार्टी घूमती फिर रही है, किसी को जलसे का हक नहीं दिया जा रहा। मैं सलाम पेश करता हूँ ज़ुबैर अपने प्रेसिडेंट ILF को कि उसने पिटीशन दायर की और वो कोर्ट ने हमें अलाउ किया वो 5-6 जगह जलसा करने का, और कोर्ट की उस जज साहब की मेहरबानी कि उन्होंने वो 5-6 जो जितने भी DC थे उनको ट्रांसफ़र के लिए भी ऑर्डर जारी कर दिए। तो मैं कहता हूँ कि एहसास एक चीज़ है, हमें एहसास होना चाहिए। हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो गया। इस दुनिया में जब इंसान बेहिस हो जाता है वो जानवरों से भी बदतर। तो हमें एहसास पैदा करना चाहिए, हमें इनके साथ जंग करनी है। हमें पकड़ें, जितनी बार पकड़ें, पहले को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को, हम हाजिर हैं। हम इनके साथ हर वक्त लड़ते रहे। 14 अगस्त वाले दिन किसी जगह पर जुलूस नहीं निकला, आपके इस जियाले ने उधर जुलूस निकाला और फिर मेरे बंदे भी पकड़े गए, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। शेख साहब जानते हैं मुझे।